प्रतिमा अनावरण समारोह के माननीय अध्यक्ष और बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष गंगा बाबू और इस समारोह के संचालनकर्ता ब्रजकिशोर बाबू, विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के महासचिव ब्रजकिशोर बाबू और अखिल भारतीय महाविद्यालय और विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष श्री आर.वी. सिंह जी, मंच पर उपस्थित प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी जी, आदरणीय प्रोफेसर कार्यानंद पासवान जी, एटक के महासचिव गजनफर नवाब जी और सभागार में बैठे हुए सब हमारे शिक्षक साथियों, प्राचार्य महोदय, कर्मचारी बंधुओं, भाइयों और बहनों। भाषण देने का समय नहीं है, लेकिन मैं एक ऐसा आदमी हूँ जिसको सेन साहब से रूबरू होने का बरसों मौका मिला है। जब मैं पटना विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में एडमिशन लिया तो सेन साहब के संपर्क में आया। खासकर साइंस फॉर सोसाइटी का जब भी कार्यक्रम होता था, प्रोफेसर एस.पी. वर्मा हम और सेन साहब के यहाँ जाते थे और बहुत सारी बातचीत होती थी। हमको आज भी याद है, सेन साहब हमको एक बार आइंस्टीन की जो प्रगतिशील विचारधारा है उस पर एक लेख लिखने के लिए बोले, और जब साइंस फॉर सोसाइटी का कार्यक्रम था तो उस कार्यक्रम में उन्होंने उसको प्रस्तुत करने का हमें मौका दिया। सेन साहब अपने आप में एक संस्था थे, उतना मृदुभाषी, उतना सबमिसिव, उतना अपनापन देने वाला। क्या नौजवान, क्या छात्र और शिक्षक, कर्मचारी और विभिन्न तरह के नागरिक जो पटना में थे, उनका आकर्षण सेन साहब की तरह, उतनी सहजता हमने कम देखी है अपने जीवन में, उतनी सहजता थी उनकी। और उसी आकर्षण के चलते वे कई संस्थाओं का निर्माण कर सके, कई संस्थाओं के निर्माता के रूप में आज उनको याद किया जाता है। सेन साहब बिरले ही होते हैं और इसीलिए सेन साहब को याद करना बहुत ज़रूरी है। वैसे लोगों को याद कर जो प्रेरणा मिलती है वह शायद जीवन को आगे बढ़ाने में, आगे राह दिखाने में, इस अंधकार के दौर में प्रकाश फैलाने में निश्चित रूप से मदद करता है। साथियों, भाषण का समय नहीं है। शिक्षा मंत्री चले गए। शिक्षा मंत्री होते तो शायद मैं कुछ कह भी पाता। शिक्षा मंत्री करना तो चाहते हैं, लेकिन चाहने से कुछ नहीं होता है। दुनिया में बहुत सारे सदिच्छा रखने वाले लोग चले गए और कुछ नहीं कर पाए। जब तक आप आउटस्टैंडिंग कोई निर्णय नहीं लेंगे, तब तक बिहार के शिक्षा जगत में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। सारे लोग जानते हैं कि विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय को देख रेख करने वाला जो सुप्रीम बॉडी है, वह एक भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा बना हुआ है। कोई अजीत कुमार और कोई पीवीसी सेल उसका एक अंग हो सकता है। पूरी जो नीतियां हैं सरकार की, वह नीतियां शिक्षक विरोधी हैं, कर्मचारी विरोधी हैं, शिक्षा विरोधी हैं। इस बात को कहने की ज़रूरत है। और इसका एक कारण हम लोग भी हैं। हम लोग अपने अपने स्वार्थ में व्यस्त हैं, चाहे कर्मचारी हो, चाहे शिक्षक हो। दिनों दिन संख्या तो घटती ही जा रही है और आपस में जो हमारा सेक्टेरियन व्यू है, वह सेक्टेरियन व्यू कहीं न कहीं शिक्षक संघ को भी कमज़ोर कर रहा है, कर्मचारी संघ को भी कमज़ोर कर रहा है। मैं बिहार के शिक्षक संघ पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। बिहार का शिक्षक संघ बिल्कुल सोया हुआ है आज के दिन में। जब ऑल इंडिया में मैं शिक्षक संघ करता हूँ और देखता हूँ तो लगता है कि अभी कुछ राज्य ऐसे काम कर रहे हैं, अगर वे नहीं होते तो शायद देश के शिक्षकों को न यूजीसी स्केल मिलता और न कुछ मिलता। साथियों, सरकार जो शिक्षा नीति लाई है वह ग्रांट से लोन सिस्टम की ओर शिफ्ट कर दिया शिक्षा को। आने वाले दिनों में विश्वविद्यालय को ग्रांट नहीं मिलेंगे, लोन मिलेंगे। आने वाले दिनों में आपके वेतन के लिए विश्वविद्यालय को लोन मिलेगा। लोन आप चुकाएंगे तब फिर आपको लोन मिलेगा। सूद के साथ लोन चुकाने की बात है। आप पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं। आप जो नीति आयोग है उसके नीति आयोग को डॉक्यूमेंट को जब पढ़ेंगे
तो जिस शिक्षा के बारे में याद करते हैं आप, वह शिक्षा नहीं है। आने वाले दिनों में विश्वविद्यालय से अलग कॉलेज होगा, कॉलेज बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अंदर होगा, सारे प्राइवेट्स होंगे, फंड आपको जुटाना है, बहाली आपको करना है, कॉलेज आपको चलाना है, डिग्री आपको देना है। ऑटोनॉमी के नाम पर कॉलेज को बेचने की तैयारी हो रही है, विश्वविद्यालय को बेचने की तैयारी हो रही है। यह सबसे बड़ी चुनौती है। आप 2-4 दिन पहले देखे होंगे कि यूजीसी के जो 7 रीजनल ऑफिसेज हैं उसको बंद करने का फैसला किया केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने। आप समझते हैं इसके बंद करने का क्या मतलब है? जो सेंट्रलाइजेशन की नीति है सरकार को कि तमाम चीज़ों को अपने मुट्ठी में ले, यूजीसी को ख़त्म करके हम हायर एजुकेशन काउंसिल बना के पूरे शिक्षा को अपने शिकंजे में, ब्यूरोक्रेटिक शिकंजे में ले, वह दौर आने वाला है। इसीलिए और बहुत बड़ी चुनौती है आपके सामने। आप किसी भ्रम में, अंधकार में न रहें। हमने अभी 3 दिन के लिए यूजीसी के सामने पूरे देश का धरना, यूजीसी घेरो और ईजीसी को पूछो कि देश में ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि यूजीसी नोटिफिकेशन सेंटर बन गया है केंद्रीय मंत्रालय का। केंद्रीय मंत्रालय निर्णय लेता है, नोटिफिकेशन सारा यूजीसी के तरफ से होता है। और आप समझ रहे हैं कि विश्वविद्यालय के जो पहरेदार हैं, वहाँ जब इतना भ्रष्टाचार होगा तो आप इस व्यवस्था से क्या उम्मीद करते हैं? इस व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है, तमाम चुनौतियों से लड़ने की ज़रूरत है। शिक्षक हों, कर्मचारी हों और तमाम तरह के जो लोग हैं जो चाहते हैं कि शिक्षा बचे, देश बचे, बिहार बचे, उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग साथ साथ लड़ें। सेन साहब ने जो उतनी संस्थाएं बनाई, इसीलिए बनाया कि गरीबों का कल्याण हो, जो दबे कुचले लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं समाज में, उनका कल्याण हो, उनको शिक्षा मिले। लेकिन जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था बनाने की कोशिश हो रही है, आने वाले दिनों में जब आप स्टूडेंट के पैसे से कॉलेज चलाएंगे, स्टूडेंट के फीस से विश्वविद्यालय चलाएंगे, तो आप समझ लीजिए कि किन की शिक्षा होगी। यह सबसे बड़ी चुनौती है। इसीलिए मैं एक जिक्र करना चाहता हूँ। मीडिया में आप देख रहे होंगे कि ओल्ड पेंशन स्कीम एक बड़ा मुद्दा है। एआई फुक्टो भी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके लगातार लड़ रहा है। अभी हिमाचल में जो चुनाव हो रहा है उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, और जो केंद्र की सरकार है उसको जवाब नहीं मिल रहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम पर वह क्या करे। इसीलिए ओल्ड पेंशन स्कीम राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ है। हम सब साथ लड़ेंगे, साथ रहेंगे तो शायद आने वाले दिनों में ओल्ड पेंशन स्कीम लौटेगा। एनपीएस स्कीम का कोई मतलब नहीं है आज के दिनों में। इसीलिए साथियों, सेन साहब को सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी कि हम साथ साथ रहें, संगठित रहें और आने वाले दिनों में अपने हक हकूक़ के लिए लड़ाई लड़ते रहें, मजबूती से लड़ाई लड़ें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन के 6 लाख शिक्षकों की ओर से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अरुण बाबू। अब हम